नमस्कार साथियों, एक नए विषय के साथ आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी इन इलेक्शन इन इंडिया के बारे में। यानी भारत में जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जमा होने वाली जमानत राशि की जब्ती के बारे में। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं अक्सर कि चुनाव में अमुक व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई। तो हम सोचते थे कि जमानत जब्त क्या होती है, कैसे होती है, क्या कोई अदालती कार्रवाई है, कोर्ट की कोई प्रक्रिया है। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, ये कोर्ट की प्रक्रिया नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है जिसमें प्रत्याशी की जमानत राशि जब्ती होती है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा के चुनाव हैं तो कभी किसी न किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं। और इन चुनावों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर करता है। और सभी प्रत्याशियों को, सभी कैंडिडेट्स को भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की शर्तों को मानना होता है, तभी वो निर्वाचन में अपना नॉमिनेशन या नामांकन कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31(1) के ए सेक्शन में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को कुछ निश्चित जमानत राशि जमा करनी होगी। और ये प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि केवल सीरियस कैंडिडेट ही चुनाव लड़ें, वरना अगर ये राशि नहीं होगी, हर कोई चुनाव लड़ सकता है या लड़ सकने की छूट दे दी जाए तो सैकड़ों लोग नॉमिनेशन कर देंगे। तो ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसीलिए व्यवस्था बनाने के लिए ये शर्त रखी गई है कि प्रत्येक कैंडिडेट को लोकसभा के लिए अलग राशि और विधानसभा के लिए अलग राशि निर्वाचन आयोग को जमा करनी होगी। अगर हम आज बात करें तो अगर एक सामान्य कैंडिडेट, एक सामान्य वर्ग का अगर कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़ता है तो उसको 25,000 रुपये निर्वाचन आयोग के खाते में जमा करना होता है। और विधानसभा चुनाव के लिए यही 10,000 रुपये की राशि है। और अगर कोई एससी कैंडिडेट लड़ता है तो इस राशि का आधा, यानी लोकसभा के लिए 12,500 और विधानसभा के लिए 5,000 रुपये राशि जमा करनी होगी। तभी वो व्यक्ति अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो इसको हम जमानत राशि कहते हैं। यानी निर्वाचन में जो राशि आपको जमा करनी होती है इलेक्शन कमीशन को, उसको हम जमानत राशि कहते हैं, एक सिक्योरिटी मनी कहते हैं। लेकिन जब्त कब होती है? चुनाव होने के बाद में। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ, तो संबंधित कंस्टिट्यूएंसी में, लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी वैध वोट पड़ती हैं, मान लीजिए कि किसी लोकसभा क्षेत्र में 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ कुल 1 लाख वोट कास्ट हुई, यानी कुल मतदान 1 लाख हुआ, तो उसका 1/6%, यानी उसका 1/6 भाग, समझिएगा इसको। यानी 1 लाख वोट अगर पड़ा हुआ है, वैध वोट पड़ा हुआ है, तो उस 1 लाख का 1/6 भाग कम से कम प्रत्याशी को मिलना चाहिए। यानी 1 लाख वोट का अगर हम 1/6 की बात करते हैं तो 16,666 वोट हुआ। तो कम से कम इतना वोट आपको प्राप्त करना है। और इससे कम अगर वोट किसी प्रत्याशी को मिलता है तो उस प्रत्याशी की जो सिक्योरिटी मनी उसने जमा किया है वो निर्वाचन आयोग वापस नहीं करेगा। इसी को कहते हैं जमानत राशि का जब्त होना। यानी 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी इन इलेक्शन इन इंडिया, इसी को हम 4 फीचर कहते हैं। यानी आपकी राशि निर्वाचन आयोग वापस नहीं करेगा।
वापस उसी कंडीशन में हो करेगा जब आप 16,666 वोट से अधिक या इतने ही वोट आप प्राप्त करते हैं। कुछ कंडीशन है जहां पर जमानत राशि वापस हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो इससे कम राशि में कोई व्यक्ति विजयी हो जाता है, तब निर्वाचन आयोग उसकी राशि को वापस कर देता है। या मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपना नामांकन किया और उसकी मृत्यु हो गई और चुनाव लड़ा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में फिर उसकी राशि वापस हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं जमानत राशि जब्त होना, जिसको हम सुनते आ रहे थे कि जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त नहीं होती है, बल्कि कैंडिडेट के द्वारा जो चुनाव आयोग को जमानत राशि सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की जाती है वो जब्त हो जाती है यदि कोई कैंडिडेट 1/6 जो भाग है उससे कम वैध मत प्राप्त करता है तो अपनी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में संबंधित कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।